इस वीडियो में हम केस आधारित डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एवं नियोनेटल टेटनस सर्वेलेंस के बारे में जानेंगे। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एवं नियोनेटल टेटनस वैक्सीन के द्वारा बचाव योग्य रोग हैं। इन बीमारियों के बचाव के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन की 3 खुराक 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में, डीपीटी के टीके की 2 खुराक 16 से 23 महीने और 5 से 6 साल की उम्र में, टीडी वैक्सीन की 2 खुराक 10 साल और 16 साल की उम्र में और गर्भावस्था के दौरान नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देने की सलाह दी गई है। डिप्थेरिया या गलघोंटू कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थेरिये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह श्वसन बूंदों या श्वसन स्राव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। उपचार के बिना संक्रमित व्यक्ति बीमारी शुरू होने से 2 से 6 सप्ताह तक बैक्टीरिया को दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित कर सकता है। डिप्थेरिया की इंक्यूबेशन अवधि 2 से 5 दिन की है। रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया की शुरुआत अपेक्षाकृत धीमी होती है और इसमें मध्यम बुखार, गले में खराश और निगलने में कठिनाई होती है। टॉन्सिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स और या नाक पर घूसर सफेद स्यूडो मेम्ब्रेन डिप्थेरिया का खास लक्षण होता है। गर्दन या अत्यधिक सूजन बुलनेक डिप्थेरिया कहलाता है और यह गंभीर बीमारी का संकेत है। डिप्थेरिया की आम जटिलताएं एक्सोटॉक्सिन प्रेरित मायोकार्डाइटिस और न्यूराइटिस हैं। अन्य जटिलताओं में न्यूमोनिया, कान के इन्फेक्शन और सांस की नली की अवरुद्धता है। डिप्थेरिया से मृत्यु दर 20% तक हो सकती है। आइए हम संदिग्ध डिप्थेरिया की केस डेफिनेशन के बारे में जानें। डिप्थेरिया ऊपरी श्वसन पथ की एक बीमारी है जिसमें लैरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस या नेजोफेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल्स, फेरिंग्स या नाक के अंदर घूसर सफेद स्यूडो मेम्ब्रेन होती है। डिप्थेरिया की शुरुआत की तारीख गले में खराश होने की तिथि है। गले में खराश का मतलब गले में दर्द का एहसास है जो निगलने या बात करने से बढ़ जाता है। सभी संदिग्ध डिप्थेरिया मामलों से गले में खराश होने के 4 सप्ताह के भीतर 2 थ्रोट स्वॉब एमिस ट्रांसपोर्ट मीडिया में लिए जाने चाहिए। टेल्यूराइड अगर मीडियम पर बैक्टीरियल कल्चर डिप्थेरिया का गोल्ड स्टैंडर्ड लैब टेस्ट है। टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन का आकलन एलेक टेस्ट और पीसीआर द्वारा किया जाता है। पर्ट्यूसिस एक जीवाणु रोग है जो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यधिक संक्रामक है और एरोसोलाइज्ड बूंदों से फैलता है। लक्षण शुरू होने के 3 सप्ताह बाद तक अनुपचारित मामले संक्रामक होते हैं। पर्ट्यूसिस की इंक्यूबेशन अवधि 9 से 10 दिन की है। इस रोग के 3 फेज होते हैं। कटारहल फेज 2 सप्ताह तक रहता है जिसमें नाक बहना, खांसी, हल्का बुखार और कंजंक्टिवाइटिस होता है। पैरोक्सिमल फेज 2 सप्ताह तक रहता है। रात में अधिक खांसी होती है और खांसी के बाद अक्सर उल्टी होती है। कॉन्वलेसेंट फेज 2 सप्ताह से कई महीनों तक रहता है और खांसी धीरे धीरे कम हो जाती है। आम जटिलता न्यूमोनिया है जिससे मृत्यु हो सकती है। मिर्गी के दौरे, एन्सेफेलोपैथी और पैरोक्सिज्म के कारण अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। आइए हम संदिग्ध पर्ट्यूसिस की केस डेफिनेशन के बारे में जानें। किसी भी उम्र का व्यक्ति है जिसे 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खांसी रहती है और निम्न में से कम एक लक्षण हो। पैरोक्सिज्म्स यानी खांसी के दौरे पड़ना, इंस्पिरेटरी वूपिंग, खांसी के बाद उल्टी, शिशुओं में अल्पकाल के लिए सांस का रुकना या चिकित्सक को पर्ट्यूसिस का संदेह हो। काली खांसी की शुरुआत की तारीख खांसी के शुरू होने की तिथि है। सभी संदिग्ध पर्ट्यूसिस मामलों में से 2 नासोफेरिंजियल स्वैब चारकोल युक्त एमिस ट्रांसपोर्ट मीडिया या रेगन लोव ट्रांसपोर्ट मीडिया में खांसी की शुरुआत के 4 सप्ताह के भीतर कल्चर और पीसीआर के लिए एकत्र किए जाने चाहिए। काली खांसी के सभी संदिग्ध मामलों में से सीरम का एक नमूना खांसी की शुरुआत के 12 सप्ताह के भीतर एकत्र किया जाना चाहिए। नियोनेटल टेटनस। नियोनेटल टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। यह तब होता है जब गर्भनाल को काटने के लिए दूषित उपकरणों का उपयोग किया जाता है या जब दूषित सामग्री का उपयोग गर्भनाल को ढकने के लिए किया जाता है। ज्यादातर मामलों में नियोनेटल टेटनस जन्म के 3 से 14 दिन बाद शुरू होता है। नियोनेटल टेटनस में पूरे शरीर के स्पाज्म के पहले बच्चा चूसने या खाने में असमर्थ होता है और अत्यधिक रोता है। गहन देखभाल के बावजूद इस बीमारी की मृत्यु दर उच्च है। इसके निम्नलिखित लक्षण हैं: चेहरे की मांसपेशियों का टोन बढ़ना, चूसने में असमर्थता,
गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियों में अकड़न इसकी शुरुआती लक्षण हैं। बाद में अन्य मांसपेशियों के शामिल होने से सख्त पेट और सख्त हाथ पैर हो जाते हैं। ये अकड़न बार बार होती है, जो कि अचानक या थोड़ी सी भी बाहरी उद्दीपन से हो सकती है। आइए नियोनेटल टेटनस के केस डेफिनेशन के बारे में जानें। कोई भी नवजात जो जीवन के पहले 2 दिनों के दौरान सामान्य रूप से चूस और रो सकता है और जो 3 से 28 दिनों के बीच सामान्य रूप से नहीं चूस सकता है और उसकी मांसपेशियां सख्त या अकड़ जाती हैं, या कोई भी नवजात जिसकी मृत्यु अज्ञात कारण से पहले ही महीने हो जाती है। नियोनेटल टेटनस के लिए शुरुआत की तारीख चूसने में असमर्थता की शुरुआत की तारीख है। टेटनस के लिए कोई नैदानिक प्रयोगशाला परीक्षण नहीं है। निदान पूरी तरह से क्लिनिकल है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और नियोनेटल टेटनस के मामले जो पिछले 3 महीनों के भीतर शुरू हुए हैं, उन्हें तुरंत फोन कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, SMS द्वारा जिला टीकाकरण अधिकारी या WHO NPSP के सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर को सूचित किया जाना चाहिए। नाम, उम्र, लिंग, लक्षण, रोग की शुरुआत की तारीख, पता और रोगी का मोबाइल नंबर साझा किया जाना चाहिए। मामलों की तत्काल सूचना आवश्यक है, क्योंकि तत्काल मामले की जांच, सैंपल संग्रह, समुदाय में अतिरिक्त मामलों की सक्रिय खोज और टीकाकरण गतिविधियों सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों को बिना देरी के सुनिश्चित किया जा सके। मामले की अधिसूचना के 48 घंटे के भीतर DIO या सर्वेलेंस नोडल अधिकारियों द्वारा केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म का उपयोग करते हुए सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए। DPT सर्वेलेंस हमें कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने में मदद करती है।